दो वर्ल्ड कप, दो हीरो और एक कहानी। बस अंतर इतना है कि इस कहानी के ये हीरो खेले तो जयवीरू की तरह, जयवीरू की तरह जिए भी, लेकिन कभी जयवीरू की तरह दोस्त न बन सके। आज हम आपको टीम इंडिया के दो चैंपियंस की कहानी सुना रहे हैं, जिन्होंने साथ मिलकर टीम को वर्ल्ड चैंपियन बनाया। लेकिन भीतर ही भीतर दोनों के बीच एक राइवलरी भी चल रही थी। ये कहानी है महेंद्र सिंह धोनी और युवराज सिंह की। इस राइवलरी की शुरुआत तो इस सदी की शुरुआत से पहले ही हो गई थी। साल 1999, जगह जमशेदपुर, टूर्नामेंट अंडर 19 कूच बिहार ट्रॉफी का फाइनल। तब ना MS धोनी कैप्टन कूल थे और ना ही युवराज सिंह सिक्सर किंग। दोनों बस अपने अपने स्टेट की अंडर 19 टीम के लड़के थे। धोनी बिहार के लिए और युवराज पंजाब के लिए। बिहार ने टॉस जीता और पहले बैटिंग की। धोनी 7वें नंबर पर आए और बेखौफ बल्लेबाजी करते हुए 84 रन बनाए। उन्होंने 137 गेंदें खेली, जिसमें 14 चौके और 2 छक्के मारे। धोनी का विकेट जिस गेंदबाज ने लिया उसका नाम था युवराज सिंह। लेकिन युवराज सिंह की कहानी तो अभी शुरू भी नहीं हुई, पिक्चर अभी बाकी है। बिहार की पूरी टीम 357 रन पर ऑल आउट हो गई और अब पंजाब की बारी थी। ओपनर आउट हुए 60 रन पर और इसी के साथ स्कोर बोर्ड पर नंबर 3 पर आता है नाम युवराज सिंह। अब जो क्रीज पर हुआ वो सिर्फ स्कोर बोर्ड तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि भारतीय टीम के भविष्य की दस्तक बन गया। युवराज क्रीज पर आते हैं, फिर स्कोर बोर्ड चलना शुरू होता है। पहले 50, फिर 100, फिर 150, फिर डबल सेंचुरी, ट्रिपल सेंचुरी। युवराज ने अकेले ही 358 रन ठोक डाले। 358 रन, 404 गेंदें, 40 चौके और 6 छक्के। यानी अकेले युवराज ने उतने रन बना दिए जितने पूरे बिहार ने मिलकर भी नहीं बनाए। बिहार का स्कोर 357, युवराज अकेले 358। पंजाब ने टोटल 839 रन बनाए और ये मैच ड्रॉ हो गया। लेकिन पहली इनिंग्स की भारी बढ़त से ट्रॉफी पंजाब को मिल गई। यानी घरेलू क्रिकेट की दुनिया में धोनी की टीम के खिलाफ पहली बड़ी जंग युवराज ने दमदारी से जीती। ये इनिंग इतनी खास थी कि बाद में धोनी की बायोपिक MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में भी दिखाई गई। फिल्म में धोनी अपने दोस्त से मजाक मजाक में कहते हैं, हमारा 357 और उसका अकेले का 358, हमें तो दूसरी पारी खेलने का मौका ही नहीं मिला। इस मैच में एक तरफ खड़ा था 18-19 साल का वो लड़का जिसने अपने हरफन मौला खेल से दुनिया में अपनी छाप छोड़ी, तो दूसरी तरफ शांत खड़ा था वो लड़का जो बाद में टीम इंडिया का सबसे सफल कप्तान बना। एक शांत ठंडे दिमाग वाला फिनिशर जिसकी कप्तानी में इंडिया ने 2007 T20 और फिर 2011 वनडे वर्ल्ड कप जीता। वही दूसरा आग जैसे तेवर वाला ऐसा ऑलराउंडर जिसने कैंसर जैसे नासूर से जूझते हुए ना सिर्फ बल्ले बल्कि गेंद से भी कमाल दिखाया और 2011 वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी बना। युवराज 2011 वर्ल्ड कप के सबसे बड़े हीरो थे। ये सूरमा ऐसा था कि 2007 T20 वर्ल्ड कप में इसके बल्ले से ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के घातक गेंदबाज किनारा ढूंढते नजर आए, तो वहीं इंग्लैंड के स्टुअर्ट ब्रॉड तो बेचारे एक ही ओवर में 6 छक्के खा गए। 2007 का T20 वर्ल्ड कप हो या 2011 का वनडे वर्ल्ड कप, दोनों ही तस्वीरों में ये दोनों खिलाड़ी विक्ट्री फ्रेम में एक साथ दिखाई देते हैं। लेकिन इस फ्रेम के पीछे एक दूसरी तस्वीर है जिसमें दोस्ती कम राइवलरी ज्यादा दिखती है। खुद युवराज सिंह ने कहा है कि वो और धोनी सिर्फ क्रिकेट की वजह से साथ थे। उनके बीच इतना लंबा साथ होने के बाद भी दोस्ती ना होने की वजह युवराज उनके अलग अलग लाइफस्टाइल को बताते हैं। वो कहते हैं कि ग्राउंड पर दोनों ने हमेशा से देश के लिए 100% दिया, लेकिन मैदान के बाहर उनकी दुनिया अलग अलग थी। धोनी साइलेंट, प्राइवेट,
सीमित सर्किल वाला बंदा। वहीं युवराज सोशल, खुला, मस्ती मजाक वाला। लेकिन शायद वजह सिर्फ इतनी नहीं है। अब जरा ये तस्वीर पलटते हैं। युवराज के पिता योगराज सिंह, पूर्व क्रिकेटर, तेज तर्रार शख्सियत और इंटरव्यू में शब्दों पर ब्रेक न लगने वाली आवाज। सालों से योगराज सिंह का एक ही आरोप रहा है कि धोनी ने उनके बेटे का करियर बर्बाद कर दिया। उन्होंने 2024 में एक इंटरव्यू में कहा था, वो आदमी मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर गया, जो कम से कम 4-5 साल और खेल सकता था। मैं उसे माफ नहीं करूंगा। योगराज का निशाना इस वक्त भी धोनी पर ही था। कई मौकों पर युवराज सिंह ने यह भी इशारा किया कि 2011 वर्ल्ड कप के बाद जिन सीनियर खिलाड़ियों के करियर अचानक ठहर गए, उनमें युवराज, गौतम गंभीर, हरभजन सिंह जैसे नाम थे। और सिस्टम ने, सेलेक्टर्स ने और धोनी के दौर की पॉलिटिक्स ने इन सबको सम्मानजनक विदाई का मौका तक नहीं दिया। योगराज सिंह ने तो हाल ही में यहां तक कह दिया था कि ये सब बैकस्टैबर थे। उनका कहना है, धोनी और विराट कोहली मेरे बेटे से डरते थे कि कहीं ये उनकी कुर्सी ना ले ले। ये योगराज का नजरिया है, बहुत तीखा, बहुत पर्सनल और बार बार एक ही आरोप। लेकिन कहानी यूं ही एक तरफा नहीं है। दूसरी तरफ खुद युवराज का नजरिया थोड़ा अलग है। 2011 वर्ल्ड कप तक की बात करें तो युवराज ने एक इंटरव्यू में कहा कि 2011 वर्ल्ड कप तक धोनी को मुझ पर बहुत भरोसा था। वो मुझे कहते थे, यू आर माई मेन प्लेयर। बाद में जब वो कैंसर से लड़कर लौटे, तब तक फिटनेस और टीम कॉम्बिनेशन बदल चुका था। युवराज बताते हैं कि 2019 वर्ल्ड कप से पहले धोनी ने ही उन्हें सच्चाई साफ साफ बता दी कि सेलेक्टर्स अब उन्हें प्लान में नहीं देख रहे, और जितना धोनी से हो सका उन्होंने उनके लिए किया। यानी एक तरफ पिता का आरोप है कि धोनी ने करियर खत्म किया, और दूसरी तरफ बेटे का बयान है कि धोनी से जितना हो सका उतना किया, और आखिर में ईमानदारी से सच सच बता भी दिया। यहीं से ये रिश्ता और जटिल हो जाता है। राइवलरी है, शिकायतें हैं, पर एक दूसरे की क्रिकेटिंग वैल्यू को दोनों ने कभी सार्वजनिक रूप से कम नहीं आंका। आप इस कहानी में 2007 T20 वर्ल्ड कप भी जोड़ सकते हैं, जहां युवराज ने इंग्लैंड के खिलाफ एक ओवर में 6 छक्के मारकर इतिहास लिख दिया, और धोनी वही कप्तान थे जिन्होंने भरोसा दिखाकर उन्हें फ्रीडम दी। 2011 वर्ल्ड कप में धोनी ने फाइनल में छक्का मारकर भारत को 28 साल बाद ट्रॉफी दिलाई, और उसी टूर्नामेंट के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट युवराज सिंह बने। यानी दोनों की विरासत आपस में गुथी हुई है। 2 वर्ल्ड कप, और धोनी बिना युवराज की परफॉर्मेंस के अधूरे लगते हैं, और युवराज की वर्ल्ड कप स्टोरी धोनी के बिना अधूरी लगती है। ये राइवलरी है या कंपेनियनशिप, इसका फैसला आप ही करें और कमेंट्स में बताएं।